फिर एक बार फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक वीडियो सामने आई है जिसने गोदी मीडिया सत्ता के चाटुकार ट्रोलर गैंग की नींद उड़ा दी है। गोदी मीडिया जो बता रहा था कि मोदी जी की वजह से रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो रुक गया था, लेकिन उसकी सच्चाई ध्रुव राठी ने लोगों के सामने लाकर रख दी है। इस वीडियो में बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा और कैसे गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोगों से झूठ बोल रहे थे, लोगों को पागल बना रहे थे, हर उस चीज को दिखाया गया है। सरकार के झूठ को जो गोदी मीडिया के पत्रकार 10 सालों से नहीं बता पा रहे हैं, हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो 10 सालों में नहीं कर पाए, वो एक यूट्यूबर की कुछ मिनटों की वीडियो ने कर दिखाया है। देश में कैसे नरेंद्र मोदी की नाकामियों को अचीवमेंट्स में बताया जा रहा है, कैसे मीडिया वालों से लेकर गोदी इन्फ्लुएंसर्स तक एक झूठ को सच बताने में लगे हैं। इन सब चीजों को ही ध्रुव राठी ने एक बेहतरीन तरीके से पेश किया है। ध्रुव राठी लगातार ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जिनकी वजह से सत्ता और सत्ता के बाहर बैठे चाटुकारों की हकीकत सबके सामने आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर फिर एक बार ध्रुव राठी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे जो भारतीय थे उनको निकालने को लेकर झूठ फैलाया गया था। पहले आप लोग भी ये वीडियो देख लीजिए। आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी, राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए, और अमित शाह के अनुसार तो ये वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर कोई एक्चुअल स्टूडेंट मीडिया वालों के सामने आकर सच बोलने की कोशिश भी करता तो मीडिया वाले कैमरा नीचे कर देते। ठीक नहीं है यहाँ, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। अगले साल देखना, ये थोड़े से और पैसे ठूस कर इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनवा देंगे कि कैसे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। तो देखा आपने, इस वीडियो में पहले मोदी सरकार के झूठ को सच बताने के लिए प्रोपेगेंडा एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग जंग के हालातों से वापस लौट कर आए हैं। उनमें से एक लड़की अपने पेरेंट्स से बोल रही है कि मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। इसी मुद्दे पर ध्रुव राठी ने इस झूठ की पोल खोलते हुए वीडियो बनाई थी। वो वीडियो में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी महीनों से जो वहां पर मणिपुर में वॉयलेंस चल रहा है उसे नहीं रुकवा पाए, लेकिन वो रशिया का युद्ध जरूर रुकवा पाएंगे। ये सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने भी यही कहा था। वैसे मोदी जी में एक बात तो है कि वो बेवजह अपनी वाहवाही करवाने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। जहां मौका मिले बस झूठ बोलो, अपने प्रोपेगेंडा फैलाओ, चाहे फिर वो सच हो या गलत हो। बस बीजेपी सरकार को, मोदी जी को झूठ बोलने से मतलब है। आप लोग सोच कर देखिए इस बात को कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन की जंग तो रुकवा दी, लेकिन जहां उनकी सरकार है मणिपुर में, वहां पर लोग कैंपों में रह रहे हैं, बुरे हालात हो गए हैं, वहां पर मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करना तो दूर की बात है, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे वो बोल रहे हैं कि हमने खुद बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, उसके बाद हमारी थोड़ी सी हेल्प हुई, लेकिन फिर उसके बाद कोई भी हेल्प नहीं की गई। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए बिकाऊ एंकरों ने बार बार चलाया कि भारत के कहने पर रूस यूक्रेन के युद्ध को रोक दिया गया है। इसमें आईटी सेल्स, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर्स सबने इस बात को बार बार दोहराया। यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे थे, झूठे दावे कर रहे थे।
बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 3 घंटों के लिए वॉर रुकी थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि 4-5 घंटों तक जो वॉर थी उसे रोक दिया गया था। पीएम मोदी की वजह से भारतीयों को निकालने के लिए रूस युद्ध को और जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध था उसको रोक दिया गया था। वैसे इन सब नेताओं से भी झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में अमित शाह सबसे आगे निकल गए थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। इन बीजेपी के झूठे नेताओं से अलग अगर कोई स्टूडेंट मीडिया के सामने आकर सच्चाई बोलता तो उस पर से कैमरा हटा लिया जाता था। कुछ इस तरह से मोदी सरकार ने अपने फेलियर को अचीवमेंट्स की तरह सबके सामने दिखाया था। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा मीडिया तो मोदी जी की गोद में बैठा है। वैसा हो सकता है कि अगले साल बीजेपी वाले इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बना दें कि कैसे मोदी जी ने वॉर को रुकवा दिया था, जबकि ये दावा एकदम झूठा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे